जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता आखिर कैसा था और कौन सा रिश्ता था। दोस्तों, संसार में मित्रता का रिश्ता सबसे अनोखा और पवित्र माना गया है। ऐसा ही रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती थी तब वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई दोस्तों। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो आपने अवश्य द्रौपदी के चरित्र और जीवन के बारे में जाना होगा। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को यज्ञ सेनी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी का रंग सांवला था, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था। 5 पति होने के कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी और कृष्ण भी द्रौपदी के प्रति सखा सा स्नेह रखते थे। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच जब मुलाकात हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन के बारे में बताया और कहा कि वो आर्यों में श्रेष्ठ है और तुम्हारे लिए उत्तम। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही द्रौपदी का मन अर्जुन की तरफ आकर्षित हुआ था। हालांकि अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था स्वयंवर में, परंतु द्रौपदी भी यही चाहती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और उसमें से निरंतर रक्त बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि हे सखी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा और भविष्य में इस साड़ी के एक टुकड़े की कीमत जरूर चुकाऊंगा। फिर कुछ समय गुजर जाने के बाद द्रौपदी पर फिर मुसीबत आ खड़ी हुई। एक बार पांडव जब कौरवों से जुए में हार गए थे तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उनकी पराजय हुई थी। तभी भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए बोला था। दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर उसको सभा में घसीटता हुआ लेकर आया। तब दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा और जब दुशासन द्रौपदी की तरफ बढ़कर चीरहरण करने लगा तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा बांधी गई साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। दोस्तों, हालांकि इससे पहले द्रौपदी ने सभा में बैठे सभी से, यानी पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य और 5 पांडवों से, परंतु किसी ने द्रौपदी की तरफ से आवाज नहीं उठाई। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की हर बात को मानती थी। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही सुंदर, सक्षम और वैचारिक रूप से समान थे। दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। यही कारण था कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो द्रौपदी ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया। उसने भगवान श्री कृष्ण की बहन को अपनी सहपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अंत तक पांडवों का साथ नहीं छोड़ा।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।